हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ। मैं अजीत फिर से आज आपके सामने उपस्थित हूं। आइए हम लोग देखते हैं बोडो आंदोलन की समाप्ति के लिए समझौता। तो आपको ये पता होगा कि बोडो जनजाति असम में निवास करती है और ये लोग बोडोलैंड की मांग कर रहे थे, अर्थात अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इसके लिए एक समझौता किया गया केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो के संगठनों के बीच। ये समझौता 27 जनवरी को हुआ और नई दिल्ली में हुआ। इसमें बोडो संगठन के बोडो के 9 संगठनों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस समझौते में बोडो के कितने संगठनों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 9 संगठनों ने भाग लिया था। ये समझौता किस डेट को हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 27 जनवरी को हुआ था। इसके अलावा स्थान पूछा जा सकता है, किस स्थान पर हुआ था। दिल्ली में हुआ था। इस समझौते में ये तय हुआ कि बोडो के जो संगठन, अलगाववादी गुट के लोग जो लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे, वो लोग अपनी मांग को छोड़ देंगे। साथ में इस समझौते में यह भी तय हुआ कि बोडो आंदोलन में जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार को, प्रत्येक परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। साथ में इस समझौते में यह भी तय हुआ कि बोडो भाषा को राज्य में सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इसके अलावा इस समझौते में यह भी तय हुआ था कि बोडो गांवों के विकास के लिए बोडो कल्याण परिषद की स्थापना सरकार के द्वारा की जाएगी। आइए आते हैं अगले टॉपिक पर, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव कब हुए? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को हुए और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। आप पार्टी को इस चुनाव में बड़ी सफलता हाथ मिली और 70 सदस्यीय विधानसभा में उन्हें 62 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि बीजेपी को 8 सीटें प्राप्त हुई थी। बाकी किसी भी पार्टी को कोई सीट प्राप्त नहीं हो सकी। पिछली विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो पिछले विधानसभा में आपको 67 सीटें प्राप्त हुई थी और 3 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई थी। पिछली बार भी किसी दूसरी पार्टी को और कोई सीट प्राप्त नहीं हुई थी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, एक तो चुनाव का डेट पूछा जा सकता है, 8 फरवरी को हुआ था। दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल कितनी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा आप पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई, सीटें पूछी जा सकती हैं। 62 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा जा सकता है कि दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। आइए आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का 51वां स्थान। लोकतंत्र सूचकांक को तैयार करने वाला जो संगठन है वो है EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये ब्रिटेन का एक संगठन है और इसने 2019 के लिए जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें भारत को 51वां स्थान दिया गया है। 2018 में भारत का 41वां स्थान था। एक्चुअली ये 10 स्थान जो भारत नीचे गिर गया है इस सूचकांक में, उसके पीछे मेन कारण ये था कि CAA के कारण यहाँ पर भारत में जो विरोध चल रहा था, उसी के कारण इस सूचकांक में भारत का स्थान नीचे आ गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित बातों को भी हम लोग देखेंगे आगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम वाली बातों में ही आगे हम लोग देखेंगे, उसके विषय में, CAA के विषय में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और इस सूचकांक में अगर हम लोग पहले स्थान की बात करें तो नॉर्वे का पहला स्थान रहा था। दूसरे स्थान की अगर हम लोग बात करें, आइसलैंड का दूसरा स्थान रहा। तीसरे स्थान की बात करें, स्वीडन का स्थान तीसरा रहा था। सबसे अंतिम स्थान की अगर हम लोग बात करें तो 167वें स्थान पर ये उत्तर कोरिया रहा था और उत्तर कोरिया के ठीक ऊपर कांगो रहा था। अगर यूनाइटेड स्टेट की हम लोग बात करें तो यूएसए का स्थान इसमें 25वां है और यूनाइटेड किंगडम की अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड किंगडम का स्थान 14वां है।
क्वेश्चन के रूप में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन के रूप में भारत का स्थान पूछा जा सकता है 51। हमारे ख्याल से CHSL में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था, अभी एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा था। 51वां स्थान भारत का रहा था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहला स्थान किसका है इस सूचकांक में, तो पहला स्थान आपका इसमें नॉर्वे का पहला स्थान है। आइए आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ऊर्जागिरी अभियान। ऊर्जागिरी अभियान उत्तराखंड का है तथा यह बिजली चोरी से संबंधित है। इसमें यह घोषणा की गई है कि अगर कोई व्यक्ति विभाग को बिजली चोरी की सूचना देता है तो वैसे व्यक्ति को 50,000 का इनाम विभाग के द्वारा दिया जाएगा। क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन होगा कि ऊर्जागिरी अभियान का संबंध किस स्टेट से है, या फिर पूछेगा कि बिजली चोरी को रोकने के लिए किस स्टेट ने ऊर्जागिरी अभियान की शुरुआत की है, तो उत्तराखंड ने। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड ने बिजली चोरी को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है, ऊर्जागिरी अभियान। आइए आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। आप थोड़े समय पहले आप सुने होंगे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। जब जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा समाप्त किया गया था तो उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर का जब स्टेट का दर्जा समाप्त किया गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार भारत में यूनियन टेरिटरीज की संख्या 9 हो गई थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 को भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को आपस में मिला दिया गया, जिस कारण केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर पुनः 8 हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ